हेलो गाइज, वेलकम टू एवाई एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके के सुपर क्वेश्चन सीरीज लाए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में आप लोग अपने आप की जांच भी कीजिएगा कि 20 में आप लोग कितना कर सकते हैं। और आप लोग का एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, सो आप लोग पढ़ाई को जारी रखिएगा और जितना से जितना हो सके पढ़ाई कीजिएगा। अभी घूमने का वक्त नहीं है, पढ़ाई करने का वक्त है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम आने वाला है। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। गरबा जो है लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो गरबा जो होता है वो गुजरात में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गरबा कहाँ होता है? गुजरात में। यानी लोक नृत्य कहाँ का है? लोक नृत्य गुजरात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में निम्न में से किस कारण से सुप्रसिद्ध है। तो बंगाल का विभाजन के लिए सुप्रसिद्ध है। किसके लिए? 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसकी आबादी सबसे कम है। कौन सा 7 सिस्टर है, उनमें से कौन सा है जिनका आबादी कम है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो आबादी है वो सबसे कम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध कौन सा हुआ था। तो पानीपत का हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी पानीपत का 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ऐसा ही वीडियो पाने के लिए। और आप लोग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प्पा नीति संबंधित था। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प्पा नीति संबंधित था किससे? तो डलहौजी से, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डलहौजी से ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प्पा नीति संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया था। 1857 की जब क्रांति था उसमें किसने हिस्सा नहीं लिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे जिसने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉकहोम की राजधानी स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्टॉकहोम राजधानी है, यानी किसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। किसका राजधानी? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सामान्य कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का सामान्य कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो होता है 5 वर्ष का, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 100 रुपये के नोट पर तो हस्ताक्षर होता है वो आरबीआई के गवर्नर का होता है, राइट आंसर ऑप्शन है आरबीआई के गवर्नर का 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, कहना हम लोग का फ़र्ज़ है, आपका मन होगा तो कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। अगर फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है। रायगढ़ जो किला है किस ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित है? तो वह शिवाजी से, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी शिवाजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया था। मदर टेरेसा जो थे उनको नोबेल शांति का पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 में मिला था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है वट वृक्ष। कौन सा वृक्ष? वट वृक्ष, यानी राइट आंसर ऑप्शन है। अब आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय फल और राष्ट्रीय मिठाई कौन सा है, कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? विकासशील देश। तृतीय विश्व पद का क्या अर्थ है? विकासशील देश, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? किस वर्ष में हिंदी भारत के संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो आया था, इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग कमेंट बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1965 में भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम पद जो है किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो है वह है लॉन टेनिस, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी, लॉन टेनिस से ग्रैंड स्लैम पद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगास्वामी का संबंध किससे है? तो रंगास्वामी जो है वो हॉकी में दिया जाता है। 17 की राइट आंसर होगा हॉकी। रंगास्वामी संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलड्रम्स पट्टा कहाँ अवस्थित है? डोलड्रम्स पट्टा जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो डोलड्रम जो पट्टा अवस्थित है वो है भूमध्य रेखा के समीप, यानी राइट आंसर ऑप्शन है डोलड्रम पट्टा भूमध्य रेखा के समीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह है जिसका प्राकृतिक उपग्रह एक भी नहीं है? वह है शुक्र, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षेस यानी सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर है? दक्षेस यानी सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पे है? तो सार्क का जो अस्थायी सचिवालय जो है वह है काठमांडू में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।